सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। आइए बच्चों, हम आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अनेकार्थी शब्द। ये आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। वो शब्द जिनके एक नहीं बल्कि बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और वो बहुत सारे अर्थ जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज आते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमने शब्द भंडार के अंतर्गत ही एक और चीज पढ़ी थी, वो थी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, आप इस उदाहरण से समझिए कि अगर मेरी ये उंगली जो है वो मैं अगर समानार्थी शब्दों के लिए यानी पर्यायवाची के लिए बात करूंगी तो मेरी ये उंगली जो है, यानी कि अगर मैं बात करूंगी मान लीजिए कमल शब्द की, तो कमल शब्द का जो अर्थ है वो अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि कमल शब्द का जो अर्थ है वो नीरज है, वो जलद है, और उसके अलावा मैं कमल जो है वो यहाँ पर एक पुष्प का नाम के रूप में भी लेती हूँ, तो ये तो हो जाता है इस शब्द का समानार्थी शब्द। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कमल, कमल शब्द का यहाँ पर अगर मैं नीरज बोलूंगी, मैं जलद बोलूंगी या मैं एक फूल का नाम बोलूंगी, तो मुझे इन तीनों चीजों से समझ में आएगा कि मैं कमल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कमल के फूल के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं अनेकार्थी शब्दों की बात करूँ तो अनेकार्थी शब्दों का मतलब होता है एक शब्द के बहुत सारे अर्थ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज करना। यानी पर्यायवाची शब्द उसी शब्द का समान अर्थ लिए हुए होते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द उस शब्द का डिफरेंट अर्थ लिए हुए होते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं परिभाषा सबसे पहले कि अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि वो शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और वो अर्थ जो है वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बहुत सारे प्रकारों में। अनेकार्थी शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, अनेकार्थी शब्द मैं आपको बार बार कह रही हूं कि ये शब्द जो है वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि समानार्थी शब्द जो होते हैं वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि वे शब्द जिनके एक से अधिक, एक नहीं बल्कि एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी एक से अधिक मीनिंग्स निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला। बच्चों, आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनेकार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आपको पता होना चाहिए अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला। अनेकार्थी शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी अनेकार्थी शब्द जो है वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे इनके अलग अलग अर्थ निकलकर सामने आते हैं। बच्चों, अब मैंने नीचे दो सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। एक बार अगर हम इनको पढ़ें तो देखिए, पहला है हिमालय भारत के उत्तर में है। दूसरा, वह मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रही है। अब यहाँ पर बच्चों ये शब्द उत्तर जो है, ये उत्तर शब्द, ये आप देखिए मैंने इसको पिंक येलो कलर से अंडरलाइन भी किया है। ये आप देखेंगे इन दोनों शब्दों, इन दोनों वाक्यों में ये उत्तर शब्द आया है। यहाँ पर आइए हम इस उत्तर शब्द की चर्चा करते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ पर हम दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उत्तर का अर्थ क्या आ रहा है निकलकर, दिशा, डायरेक्शन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ इस उत्तर में हिमालय की, भारत की किस दिशा में सिचुएशन है वो बताई जा रही है कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। वह मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रही है, यानी जवाब, आंसर कहने का मतलब शायद कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा, यहाँ उसका वो उत्तर
नहीं मिल पा रहा, उसका वो जवाब नहीं मिल पा रहा। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से ये एक ही शब्द जो है वो दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ। जी हाँ, यहाँ इस उत्तर, हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ इस उत्तर का अर्थ हुआ दिशा, और यहाँ वह मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रही है, इस उत्तर का अर्थ हुआ जवाब। आइए बच्चों अब हमारे कुछ और उदाहरणों को हम देखते हैं। अन्य उदाहरणों में अंक, अंक का अर्थ गोद, संख्या और चिन्ह। अंक यानी गोद, बच्चा माँ की अंक में जाकर सो गया, बच्चा माँ की गोद में यानी लैप में जाकर सो गया। संख्या यानी मार्क्स, 1 2 3 4 5 6, ये जो मार्क्स हैं वो सारे के सारे मार्क्स। चिन्ह माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम चिन्ह, ये सब। यानी कहने का मतलब अंक शब्द जो है इसके जो अर्थ है वो गोद जो एक अलग अर्थ में, संख्या वो एक अलग अर्थ में, और चिन्ह ये भी एक अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ। अवधि, अवधि का मतलब सीमा यानी टाइम ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन यानी सीमा जो है वो टाइम की भी हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेस की भी हो सकती है। भाषा जो कि यूपी और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। समय यानी टाइम लिमिट, यानी यहाँ पर सीमा का मतलब क्या है, यहाँ पर सीमा का मतलब है चाहे वो टाइम लिमिट हो, चाहे वो किसी जगह की लिमिट हो, चाहे वो किसी की बातचीत की लिमिट हो, और यहाँ पर समय का मतलब पर्टिकुलर टाइम लिमिट से है। खग, पक्षी, ग्रह, बादल। खग का मतलब पक्षी भी होता है, पक्षी यानी आकाश में उड़ने वाला, जिसे हम नभचर भी कहते हैं। ग्रह, घर को भी बोलते हैं, यानी खग का मतलब ग्रह भी होता है। और बादल, बादल यानी बरसात के बादल जो होते हैं या काले काले बादल जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बात हम करते हैं ग्रहण। ग्रहण यानी कि पाना, प्राप्त करना, चाहे वो ग्रहण किया जाए या पाया जाए, ज्ञान किसी से, चाहे वो कोई चीज किसी से पाई जाए, वो होता है ग्रहण यानी पाना या प्राप्त करना। और ग्रहण का मतलब होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी सूर्य को लगने वाला ग्रहण और चंद्रमा को लगने वाला ग्रहण, जिसे हम सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, और ये हमारे ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। जड़, जड़ यानी एक तो जड़ का मतलब रूट, जिसे हम कहते हैं पेड़ पौधे की जड़, और दूसरा जड़ होता है मूर्ख, जिसकी बुद्धि में जल्दी से कुछ भी प्रवेश नहीं करता। कहने का मतलब वही एक शब्द के अलग अलग अर्थों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर का मतलब स्वामी यानी मालिक, ईश्वर का रूप। हमारे घरों में लड्डू गोपाल है, कई घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, उन्हें भी हम ठाकुर जी कहते हैं। और क्षत्रिय जो कि एक गोत्र होती है, ब्राह्मण व क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, इन चारों वर्णों में से एक वर्ण होता है क्षत्रिय। तो बच्चों आप देखो इसमें अंक शब्द जो है उसका गोद, संख्या, चिन्ह, इन सब अलग अलग अर्थों में, अलग अलग क्षेत्रों में अर्थ निकल रहा है। अवधि, सीमा, भाषा, समय, खग, पक्षी, ग्रह, बादल, ग्रहण, प्राप्त करना या पाना, सूर्य और चंद्र ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, जड़ यानी पेड़ पौधे की जड़ हो या किसी की मूर्खता की कोई बात की जाए। ठाकुर, स्वामी और ईश्वर का रूप या क्षत्रिय रूप। तो बच्चों आप ये चीज देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर वही बात दोबारा से हम डेफिनेशन पर पहुंचे तो कि वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाए, और अनेकार्थी शब्द का अर्थ, अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला, यानी वो शब्द, शब्द भंडार का वो भाग जिसके अंतर्गत एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थी शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, ये शब्द एक अर्थ में प्रयोग नहीं किए जा सकते। और मैंने फिर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। बच्चों मैं ये सोच रही हूँ कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप अपने घर पर भी पॉजिटिवली प्रॉपरली पढ़ रहे हो। हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ उत्तर का अर्थ दिशा से है, और यहाँ पर वह मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रही है, यानी वह मेरे प्रश्न का कोई आंसर नहीं दे पा रही है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची
कि मेरे द्वारा जो पढ़ाए जा रहे चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। बच्चों, मैं उम्मीद नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों से ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो और उन्हें पढ़ भी रहे हो। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।